हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना। और इससे पहले शिवांगन पब्लिकेशन से जितने भी प्रैक्टिस सेट्स थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के। ओके, तो चैनल पर विजिट करते रहना। और ये जो प्रैक्टिस सेट अभी चल रहा है ये मार्गदर्शन पब्लिकेशन की है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसको हम लोग एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर देंगे। हो सके तो मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड के 4 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कौन से जिले में है। सबसे पहले 4 हमारा हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जिला में सबसे अधिक वन है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना। जैसे कि 4 हमारा पहले होगा तो ऑप्शन बी और डी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमें ए और सी में देखना है। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद लातेहार में, देन चतरा में और गुमला में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है 4 3 2 1। ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। जब भी आप एनालिसिस करो ना, ये तो अभी क्लास कर रहे हैं, इसके बाद ज़रूर आप एक ना एक बार तो देखेंगे ही। तो यहाँ पर 4 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल बोला है, तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन कौन सा है वो भी आप गूगल में सर्च करेंगे या फिर बुक से पढ़ लेंगे। ओके, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। नेक्स्ट है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड की विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान है। कितना यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है कांस्टेंट प्राइस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 6.12%। नेक्स्ट है, झारखंड का नया लोगो या प्रतीक चिन्ह तैयार करने में कितने दिनों का समय लगा। और ये जो प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक है इसको मैं कराई हूँ, तो चैनल पर विजिट कर लेना, मिल जाएगा। डिटेल में हम लोग किए हुए हैं कि 24 हाथी है और प्लास का फूल, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये जो नया लोगो है ना, इसको बनाने में कितना टाइम लगा था। यहाँ पर 205 दिनों का टाइम लगा था, जो नया लोगो अभी झारखंड का है। नेक्स्ट है, झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है। आप अगर कल का क्लास देखे हैं तो उसमें बोला गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का नाम बताएं, तो वैसे ही आज दिया गया है यहाँ पर कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम हमें यहाँ पर बताना होगा। राइट आंसर इसका होगा लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा और लातेहार। ये 5 जिले जो हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। नेक्स्ट है, वैसे ही आपको यहाँ पर करना होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों को आप देख लेंगे। नेक्स्ट है, इस नृत्य के पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के लिए उपयुक्त है। वो कौन सा नृत्य है जहाँ पर मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, और झारखंड में ये बहुत फेमस भी नृत्य है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन डी छऊ नृत्य। और ये सरायकेला खरसावां जिले से इसका ओरिजिन हुआ है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में भी विख्यात है ये छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, लोक नाट्यों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को हम लोग अभी ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, और जहाँ भी आपको लगे कि स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और ले लेंगे स्क्रीनशॉट। 36 का राइट आंसर होगा। तो यहाँ स्टेटमेंट जो है, समा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। नेक्स्ट है, समा चकेवा लोकनाट्य में मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं और कीर्तनिया लोकनाट्य में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गायन के द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड का त्योहार करमा पर्व जो होता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट का हमें यहाँ पर चयन करना होगा। फर्स्ट वाला भी राइट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है और ऑप्शन सी वाला भी करेक्ट है। तो ये असत्य हमारा ये वाला ऑप्शन डी है। टोकरी में उगाए गए जावा को पूजा स्थल में रखकर जावा प्रसाद वितरित किया जाता है, यहाँ तक तो सही है। ठीक है, आगे देखो, तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद करम डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो सूर्योदय के बाद यहाँ पर नहीं किया जाता है, ये सूर्योदय से पहले किया जाता है। करम डाली को नदी या फिर तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड का प्रमुख मेला का विचार करें तथा पहचान करें। कोई एक मेला है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ये तीनों कथन में, तो वो कौन सा मेला है हमें
आइडेंटिफाई करना होगा। ये जो मेला है बसंत ऋतु के प्रारंभ के साथ एक सप्ताह तक मनाया जाता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, ये मेला संथाली जनजाति के में ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस मेले का प्रारंभ 1890 में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स द्वारा की गई थी। वो कौन सा मेला होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी, हिजला मेला, जो कि है मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित की जाती है दुमका जिले में। नेक्स्ट है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी के साथ बैंकिंग संवाददाता के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु किस पहल का शुभारंभ किया? वो कौन सा पहल था? तो वीसी सखी पहल। नेक्स्ट है, झारखंड यूनिवर्सल पेंशन योजना के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है? हमें यहाँ पर राइट स्टेटमेंट बताना होगा। करेक्ट आंसर होगा 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है करेक्ट है, पढ़ लेते हैं। मार्च 2021 में झारखंड बजट 2021-22 में राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की। संपूर्ण राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र व जाति की विधवा, अनाथ, दिव्यांग, यहाँ पर होगा दिव्यांग व्यक्ति को राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन की एक निश्चित रकम प्रदान करेगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा के लिए झारखंड पुलिस द्वारा कौन सी पोर्टल की शुरुआत की गई है? वो पोर्टल कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाधान पोर्टल योजना की शुरुआत की गई है। तो देखो, सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा समाधान पोर्टल की शुरुआत करी गई है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड को कितने अंकों के साथ कौन सा स्थान मिला है? तो वो नंबर्स और पोजीशन बताना है। तो नंबर 17.12% और पोजीशन 15th, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में झारखंड की किन 2 महिला हॉकी खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो ये निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। तो झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2021 का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष झारखंड के उद्योग मंत्री होंगे। पूर्वकालिक सदस्यों में वित्त मंत्री, खान मंत्री व मुख्य सचिव होंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, ये जो पीडीएफ है ना, आपको बुक लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अपना नोटबुक्स 20 करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, बुक नहीं लेना है आपको, क्योंकि इस बुक का प्राइस लगभग 470 समथिंग है। तो बुक नहीं लेना है, मैं आपको दे दूँगी पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में सुमेलित असत्य बताना है। कौन सा यहाँ पर मैचिंग गलत किया गया है? बोरिसाइला जोभा मुर्मू द्वारा लिखा गया है। थिंक एंड विन लाइक धोनी, स्फूर्ति सहोर, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन, डार्क हॉर्स, नीलोत्पल मृणाल। राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है ना, ये मैचिंग गलत किया गया है। मैं बोरिसाइला पुस्तक के लेखक महुआ मांझी हैं, याद रखना, महुआ मांझी। और जो भी मैं ओरली आपको बताती हूँ उसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना। और जोभा मुर्मू के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? ओलोन बाहा है, ठीक है। ओलोन बाहा इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। झारखंड के किस व्यक्ति को स्कोच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? और देखो, आप लोग करंट अफेयर्स के भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, इसमें से भी 8-10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे करंट अफेयर्स से। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? कौन व्यक्ति हैं जिनको स्कोच पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही निसीमा कुमारी किस खेल से संबंधित है?
तो ये इनका रिलेशन कौन सा खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो रांची की रहने वाली है निसीमा कुमारी। झारखंड के किस जिले में नई और दुर्लभ प्रजाति लेडी बर्ड मिमिक स्पाइडर भारत में पहली बार पाई गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची के नामकुम के जंगल में ये पाई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। झारखंड में लोकसभा से संबंधित आरक्षण की स्थिति में कौन सा कथन सुमेलित है? आरक्षण से रिलेटेड है ये 49 नंबर क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 1, सामान्य वर्ग के लिए 8 है और उपयुक्त सभी। तो टोटल यहाँ पर 14 होना है, 14 होगा आंसर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, है ना। 8 1 9 और 5 14 हो जाएगा टोटल, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? नॉर्थ में कौन सा जिला है? राइट आंसर होगा इसका साहेबगंज। तो यहाँ पे उत्तरी जिला पूछा है तो दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला भी आप लोग देख लेंगे। दक्षिणी में बता दे रही हूँ आपको, पश्चिमी सिंहभूम है और दक्षिणी है, और पश्चिमी में भी गढ़वा, और उत्तरी का तो ये हो गया साहेबगंज। पूर्वी का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको सर्च करेंगे, बुक है तो बुक से देखेंगे, मैप है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैप में भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल का मिलान करें। इधर रिवर है और उद्गम स्थल है। रिवर सिस्टम से भी मैं आपको क्वेश्चन कराई हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन, तो चैनल पर आप विजिट करो, बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। तो रोरो नदी जो है ना, क्योंकि ये मुझे पता है ये चाईबासा में है, पहले इसको कर लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी छोटा नागपुर पठार रांची नगड़ी से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ब्राह्मणी नदी और दामोदर नदी तो लातेहार के टोरी से दामोदर नदी, और ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2 1 4 3 कौन सा है? 2 1 4 3 ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। दसम जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? दसम वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? तो रांची जिले के कांची नदी पर ये स्थित है, और कांची जो है ना स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। झारखंड के प्रमुख अभयारण्य तथा उनसे संबंधित जिलों का मिलान करें। पलामू अभयारण्य कहाँ पर है? तो पलामू में है। लावालोंग अभयारण्य कहाँ है? ये चतरा में। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये कोडरमा में, और उधवा झील पश्चिम बिहार, ये साहेबगंज में है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन कब किया गया है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी 20 दिसंबर 2007 को। क्वेश्चन नंबर 55 स्वर्णरेखा नदी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है ना संयुक्त परियोजना है, तो कौन कौन राज्य इसमें शामिल हैं? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, जिसे 1982-83 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। और इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात से 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से यह परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो इतना सारा जो यहाँ पर बताया गया है, इसमें बस ये पूछा है कि ये जो परियोजना है किसके द्वारा चलाई जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का तांबा भंडार की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलका मांझी के संदर्भ में विचार करें। आई थिंक इसका आप सभी को पता होगा। तो तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर भागलपुर नामक गांव में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को संथाल परिवार में हुआ था। और तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। यह भी करेक्ट है। नेक्स्ट है तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लाइवलैंड को तीर मारकर गिराया था तथा ये तो तीर मारकर 1784 में इनको मार दिया था, उनको फांसी दे दी गई थी। 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर तिलका मांझी जी को फांसी दे दी गई थी। बरगद के पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं।
तो ये सारे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं करेक्ट हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 चारों ही स्टेटमेंट राइट हैं। महेंद्र सिंह धोनी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये ऑप्शन डी फॉल्स स्टेटमेंट होगा। और इसको आप लोग पढ़ लेना, मैं रीड करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखो, ये झारखंड पार्टी 1952 के चुनाव में केवल 25 सीटों पर ही जीत मिली, जो इसके लोकप्रियता के ह्रास का संकेत है। 25 सीट नहीं, 20 सीटों पर, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, राइट आंसर होगा। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या फिर पुंड्र के नाम से किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण में। और झारखंड राज्य को कौन से काल में क्या क्या कहा गया है, इसका भी मैं एक क्लास ली हूँ टॉपिक वाइज, जो भी मैं एमसीक्यू कराई थी उसमें, तो उसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार किस जनजाति द्वारा स्थानांतरणशील कृषि किया जाता जिसे कुरवा कहा जाता है। 61 का राइट आंसर सौरिया पहाड़िया। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो ये बेनू सागर, कहीं कहीं बेनी सागर भी लिखा हुआ मिलेगा। ये कहाँ पर पड़ता है, तो वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है बेनू सागर। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2021 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई। कौन सा आर्टिकल होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी आर्टिकल 163। झारखंड के खिलाड़ियों के संबंधित खेलों का सही सुमेलित करें। प्लेयर्स नेम और इधर गेम्स हैं। तो निकी प्रधान का संबंध तो हॉकी से है, और कोमोलिका बारी इनका संबंध है तीरंदाजी से। दीपसेन गुप्ता का शतरंज से। आरती कुमारी का जूडो से। राइट आंसर 65 का होगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो 22 में से एक संथाली भाषा भी है। और कल के क्लास में संथाली भाषा को किस वर्ष अनुसूची 8 में शामिल किया गया, उसका आंसर मैं आपको बोली थी कि सर्च करके देख लेना, तो 2004 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि संविधान संशोधन कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो ताप विद्युत गृह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया था। यह दामोदर नदी की सहायक नदी जो कि बोकारो नदी पर स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से बोकारो ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है, कितना मेगावाट ये उत्पादन करता है। राइट आंसर 830 मेगावाट। झारखंड के निम्नलिखित में से संस्थानों को उनकी अवस्थिति के शहरों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नेम है और कौन से जिले में ये एग्जिस्ट करता है। बिरला तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये रांची में है, एज इट इज़ हो जाएगा। बिरसा तकनीकी संस्थान ये कहाँ, धनबाद में। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान ये जमशेदपुर, और केंद्रीय खनन अनुसंस्थान ये हो जाएगा धनबाद। राइट आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन बी होगा। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई। इसकी स्थापना किस कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी। 69 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956। और देखो कहीं कहीं ऐसा होता है ना, एक्सप्लेनेशन में गलत होता है, तो मैं भी यही बुक को अभी पढ़ रही हूँ, मतलब जो प्रैक्टिस सेट है यही, और अलग से जो थ्योरी बुक है वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी उतना नहीं पता होता है। लेकिन कहीं भी आपको डाउट लगता हो ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और एक दो कोई गाली दे के भी चले जाते हैं, पर मैं क्या करूँगी जब एक्सप्लेनेशन में वही दिया होता है तो। पर कोई बात नहीं, आप लोग को लगता है ये गलत है तो एक बार राइट आंसर को कॉमेंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है ये।
1824 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के प्रवेश के बाद रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना तथा किस जनजाति के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे? तो वो जनजाति थी हो जनजाति, और कोल्हान के क्षेत्र में मैक्सिमम हो जनजाति ही पाए जाते हैं। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता देना। जहां डाउट लगे मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे सही आंसर बता देना। गाली वाली दे के मत जाना प्लीज़, बुरा लग जाता है मुझे भी। और सेशन को शेयर कर देना, ओके। और PDF के लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, और बुक मत लेना, मैं दे दूँगी PDF, ठीक है। वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।